नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मीरा एक बहुत ही प्यारी और हंसी मजाक करने वाली लड़की थी जिसने बड़े अरमानों से आदित्य से शादी की थी। शादी के पहले दिन से ही उसने घर के हर सदस्य का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो सुबह 5 बजे उठती, सबके लिए गर्म चाय बनाती, फिर नाश्ता और फिर दोपहर का खाना तैयार करती। घर का कोना कोना चमकाना, साफ सफाई करना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना ही उसका मकसद बन गया था। मगर बदले में उसे कभी सुकून के 2 पल नहीं मिले, क्योंकि उसकी सास को हर काम में मिस्टेक्स निकालने की आदत रहती थी और उसको दुख देने की भी आदत होती थी। घर में मीरा की हैसियत एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रह गई थी। उसकी ननद और उसकी सास दोनों मिलके सारा दिन सोफा पर बैठकर टीवी देखती रहती, लेकिन पानी का ग्लास भी खुद उठाकर नहीं पीती थी। मीरा को हमेशा ए बहू ए लड़की करके पुकारा जाता था, जैसे उसका कोई अपना नाम ही नहीं हो। आदित्य ये सब देख रहा था। आदित्य मीरा का पति, मगर वो अपनी माँ के खौफ से हमेशा चुप रहता, खामोश रहता। मीरा के आंखों में अक्सर आंसू होते थे ये सब देख के, पर वो किसी से कुछ कहती ही नहीं, हमेशा चुप रहकर सब कुछ सह जाती थी। एक दिन मीरा को बहुत तेज बुखार आया था। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या थोड़ा आप लोग भी कर लो और मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मगर सास ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं बुलाया है, जाओ किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, जाके धो लो। मीरा रोती हुई किचन में गई और कांपते हाथों से काम करने लगी। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, ना ही उसकी सास और ना ही उसकी ननद। ये सब पति देख रहा था बैठ के। आदित्य फिर उठ के पति आया, मतलब आदित्य ने तुरंत मीरा को गोद में उठाया और हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वो सख्त कमजोरी और मानसिक तनाव का शिकार है। घर वापस आकर आदित्य ने अपनी माँ और बहन को साफ कह दिया कि आज से मीरा कोई काम नहीं करेगी जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। उसने मीरा का हाथ थामा और सबके सामने कहा कि मीरा मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है, इस घर की लक्ष्मी है, कोई नौकरानी नहीं है। उस दिन के बाद सास की जबान भी बंद हो गई और मीरा को भी इज्जत मिली जिसकी वो हकदार थी इस घर में। हमेशा पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसे छोड़ के नहीं रहना चाहिए, ना ही चुप रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और